Hello and welcome to our channel Education Point Gujarat Official. डियर स्टूडेंट्स, आज एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 होगा। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 16 होगा। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, नीला एंड शीला आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन कैपिटल प्रपोर्शन। मतलब इनका जो रेशियो होगा उनका कैपिटल के अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। एक का 1 लाख है तो दूसरे का 50,000 है। दैट इज़ रेशियो है 2:1। वट एवर। अब हम आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट्स को ट्रायल बैलेंस को पढ़ते हैं। नीलास कैपिटल एंड ड्राइंग, डेबिट वाला ड्राइंग है, क्रेडिट वाला कैपिटल है। एंड शीलास कैपिटल एंड ड्राइंग्स सप्लायर्स, दैट इज़ जो डेबिट है वो सप्लायर, दैट इज़ जो डेबिट है वो कस्टमर और जो क्रेडिट है वो सप्लायर्स। गुड्स रिटर्न, क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न है, सेल्स और डेबिट वाला सेल्स रिटर्न है। बिल्स, डेबिट वाला बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट वाला बिल्स पेबल। कैश एंड बैंक, डेबिट वाला कैश है और क्रेडिट वाला बैंक है, मतलब दैट इज़ बैंक और ड्राफ्ट। बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व, डेबिट वाला बैड डेट है, क्रेडिट वाला बैड डेट रिजर्व है। परचेज एंड सेल्स, डेबिट वाला परचेज, क्रेडिट वाला सेल्स। वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, डेबिट वाला वेजेस है एंड क्रेडिट वाला आउटस्टैंडिंग वेजेस है। मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, सैलरी एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, गुडविल, लीज होल्ड बिल्डिंग, ये इनबिल्ट एडजस्टमेंट है। इस पे 8% डीलाज लोन, ये दोनों पे इनबिल्ट एडजस्टमेंट है। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक of rupees 1,10,000 and having market value of 20% more than book value। क्लोजिंग स्टॉक के कॉन्सेप्ट में आता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस, ऑलवेज जो लेस होगा वो कंसीडर होगा। तो कह रहा 20% मोर, तो 20% को हम इग्नोर कर देंगे। हमारा क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट रहेगा 1,10,000। पर एनम 6% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये तो सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया। हमारा पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। एंड द थर्ड वन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर्स दे रखा है, इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो शुरू के 3 एडजस्टमेंट्स ये डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम नहीं शो करेंगे। यहाँ से 4th नंबर से ये जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है तो इस पर हम निशान लगाएंगे जहाँ जिस पे निशान लग रहा है। 4th है, प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, रेंट 300, सैलरी 950। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन एंड 5% फर्नीचर। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम अगले प्रोसेस पे चलेंगे। दैट इज़ प्रोसेस हमारा क्या होगा, निशान लगाने का। तो अभी हम निशान लगा ले रहे हैं। परचेज एंड सेल्स पे रिटर्न है तो उसका निशान लगा लिया, ये इनबिल्ट एडजस्टमेंट है। और लीज होल्ड बिल्डिंग पे निशान है, 8% लीलाज लोन है, उस पर निशान लगा लिया क्योंकि इन पे एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट हमारा है एडजस्टमेंट नंबर 4। मैं आपको अर्लियर बता दिया कि 3 एडजस्टमेंट डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको शो नहीं कर सकते। चौथा अफेक्ट कर रहा है तो उसको हमने निशान लगाया, बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व। सप्लायर एंड कस्टमर पे हमने निशान लगाया। ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 4 था। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग सैलरी से रिलेटेड है तो उसको हमने निशान लगा दिया। एंड नेक्स्ट है हमारा रेंट पे भी हमारा है, तो रेंट को हमने हाईलाइट किया है, बोल्ड किया है, कलर चेंज नहीं हुआ है, इसको मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ इसका। ओके, तो अभी हमारा इस तरह से ये हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर 6, दैट इज़ लास्ट एडजस्टमेंट, ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर है तो उसको हमने लिख लिया, हमने निशान लगा दिया। मतलब अब यहाँ से हमारा स्टेज स्टार्ट होगा रिकॉर्डिंग का। प्रॉपरली हमने एडजस्टमेंट के हिसाब से ट्रायल बैलेंस के ऊपर जो लिखना था लिख लिया। अब इसके बाद हमारा मेन कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम बैलेंसेस ट्रांसफ़र करेंगे। दैट इज़ कैपिटल और ड्राइंग का बैलेंस लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, डेबिट में ड्राइंग और क्रेडिट में उसका कैपिटल बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट हमारा सप्लायर है और कस्टमर है, तो हमने बैलेंस शीट में
लाइबिलिटी साइड पे सप्लायर लिखा, दैट इज़ क्रेडिटर। एसेट साइड में कस्टमर, दैट इज़ डेटर लिख दिया। नेक्स्ट हमारा है परचेज एंड सेल्स। सबसे पहले तो हमारा रिटर्न्स है, तो हमने परचेज और सेल्स लिख दिया, उसमें से उनके रिटर्न को लिख दिया। जब परचेज एंड सेल्स का नाम आएगा, टाइम आएगा, तो उसको अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद बिल्स है, बैंक है, कैश है, तो इसको हमने लिख लिया। डेबिट वाला बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट वाला बिल्स पेबल। बैंक जो है क्रेडिट बैलेंस रखता है, तो दैट इज़ वो बैंक ओवर ड्राफ्ट है, तो लाइबिलिटी में आएगा। और जो बिल्स रिसीवेबल डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड में आएगा, कैश डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड पे आएगा। अब आगे हमारा कॉन्सेप्ट है बैड डेट है और ओल्ड BDR, तो इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद देखिए अकाउंट्स ऑफ जो दे रखा गुड्स का, परचेज एंड सेल्स का, तो उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। परचेज का परचेज पे अमाउंट लिख दिया और सेल्स का सेल्स में अमाउंट लिख दिया। और वेजेस दे रखा है तो वेजेस हमने लिख लिया। और आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो लाइबिलिटी साइड पे आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस उसको वहाँ लिख लिया। उसके बाद मशीनरी आती है, दैट इज़ ऑफिस मशीनरी, तो उसको हमने एसेट साइड पे लिख लिया। फिर डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है, इस पर एडजस्टमेंट है, तो उसको हमने डेबिट साइड पे लिख लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। नेक्स्ट हमारा फर्नीचर है, इस पर भी एडजस्टमेंट है, तो उसको हमने एसेट साइड में लिख लिया है। नेक्स्ट हमारा ओपनिंग स्टॉक है, तो इसको हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बिगिनिंग में लिख लिया। उसके बाद हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो हमने एसेट साइड में लिख लिया। नेक्स्ट हमारा सैलरी है, इस पर एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स एंड रेंट एंड टैक्सेस पे एडजस्टमेंट है। एडवर्टीजमेंट एक सीक्वेंस में दिया, तो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो हमने एक साथ सबको लिख लिया। नेक्स्ट हमारा है 8% लीलाज लोन, गुडविल, लीज होल्ड बिल्डिंग, तो ये सबको हमने रिकॉर्ड कर लिया। 8% लीलाज लोन पे एडजस्टमेंट है, तो उसके अमाउंट को अमाउंट कॉलम में नहीं लिखा। लीज होल्ड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, तो उसके अमाउंट को अमाउंट कॉलम में नहीं लिखा। यहाँ से हमारा एक स्टेज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेज के लिए चल रहे हैं। अगला स्टेज हमारा एडजस्टमेंट की पोस्टिंग है। तो हम सबसे पहले पोस्टिंग के ऊपर चलते हैं। लीज होल्ड बिल्डिंग और इंटरेस्ट ऑन लोन का इफेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा। नेक्स्ट इसका लाइबिलिटी और एसेट साइड पे हमने उसके इफेक्ट को रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट कर लिया, आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। जो मेन एडजस्टमेंट नंबर 1, ये पहला एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक का 20% अमाउंट जो मार्केट का, इसका वैल्यू ज़्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कहा जाता है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज़ लेस, तो जो लेस है वो कंसीडर होगा। तो जो 1,10,000 लेस है तो इसको हम कंसीडर कर लिए। अब इसका सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में आएगा, उसको हमने लिख लिया। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसका सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है, तो उसको हमने डेबिट और क्रेडिट साइड पे रिस्पेक्टिवली लिख लिया। नेक्स्ट है हमारा BDR, तो हमने BDR कैलकुलेट कर लिया। इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो उसको हमने लिख लिया। इसमें BDR को हाईलाइट करना रह गया है, तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। उसके बाद अगला हमारा जो है आउटस्टैंडिंग रेंट है और आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसका सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड पे आएगा, तो लाइबिलिटी साइड पे हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हमारा डिप्रिसिएशन है, एडिशनल डिप्रिसिएशन है 500, तो उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। फर्नीचर का डिप्रिसिएशन 600 है, उसको भी कैलकुलेट कर लिया। तो इसका सेकंड इफेक्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, तो उसको हमने जहाँ रिकॉर्ड करना है वहाँ रिकॉर्ड करके इफेक्ट डाल दिया। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है सारा। यहाँ से हमारा सेकंड स्टेज कंप्लीट, थर्ड स्टेज की तरफ हम जा रहे हैं। थर्ड स्टेज में अकाउंट को टोटल करना रहता है। अब हम अकाउंट को टोटल करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल किया तो हमारा 3,68,500 आया। डेबिट अमाउंट माइनस किया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,50,400। नेक्स्ट हमारा है यह इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्रेडिट में जाएगा, तो हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिया। माइनस किया तो हमारा नेट प्रॉफिट आया 9,4450। तो इस तरह से इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में के क्रेडिट में आएगा, तो हमने क्रेडिट में लिख लिया, इसका टोटल कर लिया। तो यहाँ से हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 86,950। तो इसका अब हम सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। फिर इसका बैलेंस करेंगे, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करेंगे तो हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा और इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से हमने बैलेंस शीट को टोटल कर लिया। एसेट साइड का टोटल 3,39,500 आया। सेम लायबिलिटी साइड का टोटल किया तो 3,39,500 आया। इस तरह से हमारा
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और आप अपने ओपिनियन को कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।